मुख के अंदर सारे विश्व ब्रह्मांड दिख गए, क्योंकि भगवान के उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो भगवान के मुंह के भीतर क्या क्या दिखता है, तो यहां कहते हैं, क्या कहते हैं, खम्रोदसी ज्योतिरनेकमासा सूर्येन्दु बह्नी स्वसनाम्बुधिं द्वीपान्नगांस्तत् दुहितर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। खम माने आकाश, ज्योतिर्नीकमांसा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण, समंदर मुंह के भीतर, सप्त समंदर मुंह के अंदर, नवद्वीप उसी में, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब मुख के अंदर, और भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक सब मुख के अंदर। भैया जो करके देख रही है राम 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 राम, क्या दिख रहा है क्या? अरे मुंह के भीतर ही नरक आदि दिखे, नरक में जहां पे यमराज दंड दे रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मैया कांपने लगी, राम 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 राम, ये क्या है? नरक आदि दिख रहे हैं। उसके बाद घूमते घूमते कैलाश गिरी पर्वत भी दिखी, भगवान शंकर दिख पड़े मुंह के भीतर। अब मैया ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान शंकर को जब देखा मुख के अंदर, कन्हैया के मुख के अंदर, तो शंकर की प्रार्थना करने लगी, कर्पूर गौरम करुणावतारम शमशार सारम भुजगेंद्रहारम। उसके बाद विष्णु लोक भी दिख गया, भगवान श्री नारायण मुख के अंदर दिख गए। अब तो धूप बत्ती लेकर के बैठ गई, ओम धूपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि, शुरू करने लगी मैया अपने बेटे के मुंह के भीतर। सारे ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, नवद्वीप में, नववर्ष में, भारतवर्ष भगवान के मुख के भीतर, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश भी मुख के भीतर, उत्तर प्रदेश में वृंदावन भी मुख के अंदर, गोकुल भी वहीं भीतर, और सब बच्चे लोग दिख रहे हैं। मैया भी मुख के भीतर ही हैं और बच्चे भी भीतर ही हैं। बच्चे लोग कहते हैं, कन्हैया मुख को बंद मत करना, हम सब भीतर ही हैं, मर जाएंगे हम सब, मुख बंद मत करना, सब भीतर ही। तो सारा जगत जितना भी है ठाकुर जी के मुख के भीतर समाया हुआ है। अब तो मैया हाथ जोड़ के बैठ गई, प्रार्थना करने लग गई, मैं जिसे बेटा समझती थी अब तो ऐसा लगता है मेरा बेटा नहीं है, ये तो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। भगवान को कुछ पता नहीं है, सारा करामात जो है जो योग माया का ही है। भगवान बाद में समझ गए, अरे मैया तो शायद कुछ दिख लिया और मेरी प्रार्थना कर रही हैं। माया के माध्यम से मैया के सारे दृश्य को विस्मृत करा दिया। बाद में फिर मैया बोल पड़ी, बेटा तेरे मुंह के अंदर मैंने क्या देखा? मैया कुछ नहीं, फिर देखो अब कुछ है क्या? फिर ठाकुर जी ने मुंह को खोल के दिखाया, अब कुछ भीतर दिखा नहीं। मैया भगवान ने कहा शायद भूत प्रेत दिख लिया होगा, कुछ है नहीं मेरे मुंह में। हाँ बेटा ऐसा कुछ लगता है, कुछ तो था मुंह के अंदर, मैं भूल गई, विस्मृत हो गया बाद में। भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सारे विश्व ब्रह्मांड को मेरे ठाकुर जी ने अपने मुख के भीतर ही दर्शन कराया। इसका दो अर्थ है। एक, भगवान ने शुरू में ही कह दिया कि ना हम बक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। क्या ब्रह्म परमात्मा झूठ बोलते हैं? तो अपने वचन को सिद्ध करने के लिए ये दिखाया कि मैया सब कुछ तो मेरे मुंह के भीतर ही है, बाहर कुछ है नहीं, मैं कहां से खाऊं, मैं माटी कहां से खाऊंगा, सब तो मेरे भीतर ही है। तो ना हम बक्षितवान, इसको सिद्ध कर दिया। और दूसरे अर्थ में संत लोग कहते हैं, मैया मैंने माटी कहां खाई है,
हाँ? मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज का रज खाया है। ब्रज की माटी माटी नहीं, यह तो चंदन है, यह तो रज है। हाँ? तो आज भी वृंदावन में जाएंगे तो गोकुल जी में आपको प्रसाद के स्वरूप में माटी ही खाने को मिलेगी। माटी खाया कभी नहीं खाया? मैया हंस रही है। कभी खाया? माटी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। नहीं खाया हो तो कभी वृंदावन जाकर चख लेना, बढ़िया लगता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माटी खा लेते हैं पहले पहले। हाँ, बाल्यकाल में। हाँ, पहले पहले माटी का घर होता था, घर को ही चाट लेते थे बच्चे लोग। ऐसा कभी देखा था आपने? अब तो सीमेंट वाले सभी कंक्रीट के घर बन गए हैं, क्या चाटेंगे, सब कुछ है नहीं, चूना लग जाएगा। तो माटी का प्रसाद आप सबको खाने को मिलेगा वृंदावन कभी जावे तो। कभी मेरे साथ में चलना, मैं अपने हाथ से खिला दूंगा माटी, भर भर के मुंह भर के जो है। हम जब भी जाते हैं तो माटी का प्रसाद खाते खाते हैं, और माटी में जाके खेलना, माटी से ही मिट्टी से ही स्नान कर लेना, ये सब वृंदावन में गोकुल जी में बढ़िया चलता है। तो आप लोग दीप टेलीविजन देखते होंगे, उसमें तो कई बार हमने दिखाया भी है ना। वृंदावन की यात्रा जब होती है तो सारा दृश्य दीप टेलीविजन में दिखने को मिलता है, तो आप लोग देखिएगा। अथवा टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी दिख सकते हैं। दीप टेलीविजन करके यूट्यूब है। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे जाकर के सुखदेव स्वामी जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं और भगवान की एक अद्भुत लीला, एक बहुत ही प्यारी सी लीला श्रवण कराते हैं। भूमिका में कहते हैं, एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया सुबह जगी 3 बजे, क्योंकि कन्हैया जग जाएगो तो बहुत उधम करेगो, बहुत परेशान करेगो, तो उसके जगने से पहले ही सारे काम खत्म कर लो, इसलिए सुबह जग गई 3 बजे। आप सब कितने बजे जगते हैं? 4 बजे जगने वाले हाथ ऊपर करेंगे। 4 बजे जगने वाले। मैया आप जगती हो? अरे वाह, बापू जी आप भी? मैया नहीं जगती? अच्छा, बापू जी जगते, मैया सोती रहती है। चलो अच्छा ही है भी, हमारे बाबा जी तो जगते ही हैं। चलो 5 बजे जगने वाले हाथ ऊपर करेंगे। 5 बजे हमारे यजमान जी, छोटे यजमान जी जगते हैं। 6 बजे जगने वाले हाथ ऊपर करेंगे। 6 बजे। अब बेटियों को भी देख रहा हूं मैं बार बार। अब 6 बजे, 6:30, और आप 8 बजे, 7 बजे। अभी की बात नहीं, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल देख करके सो रहे हो, अलग बात है। हाँ, अलग बात है। सुबह जल्दी जगना चाहिए। जो जल्दी जगता है उसका भाग्य बढ़ता है। कई संतों ने और कई वैज्ञानिकों ने कहा है, जो सुबह जगता है उसका जीवन बहुत मंगलमय रहता है। जीवन में सफल होना हो, जीवन में समृद्धि को प्राप्त करनी हो, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगा करो। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सब कार्य जो है सिद्ध हो जाता है। व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को और विद्यार्थियों को, संतों को, सबको सुबह जगना चाहिए। सुबह जग के जो प्लान आप करेंगे वो काम सिद्ध होगा। इंजीनियरों को भी सुबह जगना चाहिए। सुबह जग के प्लान करेंगे तो काम बढ़िया होगा। और सुबह का भजन तो दोपहर से 100 गुना अधिक पुण्यदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त माने ब्रह्म से साक्षात्कार करने का समय। ठाकुर जी घूमते रहते हैं, आसपास में रहते हैं सुबह। दोपहर के समय में सब भगवान दूर चले जाते हैं। तो सुबह जो है साधना, उपासना, अध्ययन, अनुसंधान, सब कुछ जो सुबह जगा, जो जल्दी जगा, वो सफल हुआ।
6 घंटे सोने से नींद पूरी हो जाती है। आप लोग कितने घंटे सोते हैं? 10 घंटे। ठंडक का मौसम है, 8 बजे ही सो गए, सुबह 8 बजे तक सो गए, मतलब 12 घंटे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। नींद को कम करो तो जीवन अच्छी बनेगी। नींद को कम करो। स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा नींद अच्छी बात नहीं है। 6-7 घंटा बहुत है। चलो 8 घंटा सो लो, ठीक है? चलो 8 घंटे दे दिए तो आप लोगों के लिए। शाम को 9 बजे सो गए तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक जग जाइए। अथवा सोने में 11 बजते हैं तो सुबह 5 बजे तक जाइए। 8 घंटे बहुत है। तो मैया सुबह जगती है और जग करके दधि मंथन करती है। मन ही मन सोचती है कन्हैया जगेगो तो बहुत परेशान करेगो, सारी काम जो है पहले खत्म कर लेती हूँ, पूरी कर लेती हूँ। दधि मंथन कर रही है। देखो, मनसा वचसा और कर्मणा ठाकुर जी की ही स्मृति चल रही है। मन ही मन सोचती है कन्हैया जगेगा तो बहुत परेशान करेगा, यह मानसिक स्मृति हो गई। और वचन से दधि मंथन करने का एक मंत्र है, बता दूं? आप सबको करना तो है नहीं, नाम के याद है आप सब। गाय भैंस तो घर पे है नहीं, है कहीं? गांव में है, आपके यहाँ है? चलो तब तो ठीक है। अब भी है नाम के